महाराज जी, श्री राम जी, सीताराम जी, उन्होंने कहा नारद तुम सुनोगे क्या? हाँ, तो हम तुमको सुनाएंगे, हम तुमको सुनाएंगे। श्रीनु नारद वक्ष्यामः। अंतर नहीं पढ़ने पाएगा, ये थकेंगे तो हम बोलेंगे, वो थकेंगे तो वो बोलेगा, वो थकेंगे तो वो बोलेगा, बहुवचन क्रिया है। श्रीनु नारद वक्ष्यामः। और किसको सुना? तुमको क्यों सुनाएंगे? यहां बहुवचन है, वहां एक वचन है कि विनम्राय विवेकिनी। इसलिए सुनाएंगे कि तुम विनम्र हो और विवेकी हो। खाली विवेकी विवेकी हो जाएगा महाराज तो तर्क करता रह जाएगा, कथा एक को पल्ले नहीं पड़ेगी। और खाली विनम्र हो जाए तो सोएगा, उसको कथा समझ में आएगी नहीं। इसलिए दोनों चाहिए, विनम्राय विवेकिने। सुनाएंगे कहां? क्या बढ़िया, हरिद्वार में सुनाएंगे। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंददाय। ये भागवत का नाम है। भागवत में कोई चीज नहीं है बोला, बहुत चीज नहीं है। लोग कहते हैं हरिद्वार, वैष्णव खुश हो गया, ये बद्री विशाल का द्वार है। लोग कहते हैं हरिद्वार, सही खुश हो गया, केदारनाथ का धाम है। तो कहें वैष्णव शैव का झगड़ा बिठाओ, कहें कहते हैं ये तो गंगा द्वार, ये तो गोमुख का द्वार है। श्री राम जी, गंगा द्वार समीपे तू। अब वही सुनाएंगे महाराज। और चारों तरफ शोर हो गई, भागवत होने जा रही है, भागवत होने जा रही है। नारद जी सुनने जा रहे हैं और सनकादिक कहने जा रहे हैं। कहां शोर हुआ? भूलोक में, भुवरलोक में, महलोक में, जरलोक में, तपलोक में, सत्यलोक में, चारों तरफ शोर हो गया महाराज। इतना तो कहीं लिखा क्यों नहीं है? भूरलोके ब्रह्मलोके तथैव च। महवच तो नहीं है। अरे आदि रंते ने संहिता पढ़े हो कि नहीं पढ़े? एक इधर से ले लो, उधर से लो, बीच सब आई गया। भूरलोके भुवरलो देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। सबके सब आगे कैसे आ रहे हैं भागवत की कथा सुनने में? अच्छा चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अरे दौड़ के आओ, कहीं कथा छूट न जाए। आज मेरी बात सुन लो, दौड़ के आओ, कहीं कथा छूट न जाए, एक अक्षर निकल न जाए। धावंतो प्याययु, सब दौड़ते आ रहे हैं। धावंतो प्याययु सर्वे। कौन कौन आया महाराज? पहले कौन आया ये देखो महाराज, मुझे क्षमा करना, मैं कोई हठवाद नहीं कर रहा हूं। पहले कौन आया ये देखो, लंबी तिलक और दुपुंड धारण किए हुए आ गए। प्रथमम ये च वैष्णवा, सब आए। कौन आया? नाम गिना रहा हूं, नाम लेने से उसको कभी नहीं छोड़ता हूं, चाहे जितनी जल्दी हो। मंगल नाम स्मरण से मंगल हो जाता है। कौन आया? श्री भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि पधारे गए। देवल और देवरात आए, भगवान परशुराम आए, विश्वामित्र आए, शाकल्य आए, मार्कंडे आए, अत्रिज माने देवदत्त आए, दत्तात्रेय आए, पिप्पलादी आए, व्यास और पराशर आए, उनके बेटा शुक आए, जाजली आए, जन्नू आ गई। श्री राम जी, भृगुरु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुकौ जाजलिजन्नुमुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणा। सब मुनिगण आ गए। अकेले आए कहे नहीं, कथा सुनने कभी अकेले मत जाओ। सहपुत्र शिष्याः, सब अपने बेटों को लेके आ रहे महाराज। सब कहें बेटे को नहीं लाया अपने, कहें काम धाम नष्ट हो जाएगा इसलिए नहीं लाया। अरे काम धाम होता रहेगा यार। सहपुत्र और क्या शिष्याः, गुरु चेले के साथ आए, बाप बेटे के साथ आया। सहपुत्र शिष्याः, और जो जिनका ब्याह था वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए, स्वस्त्री भी। और कैसे आए कि बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, वो बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, है ना? क्या अरे क्या नाम, बलराम बाबा ने बुलाया है इसलिए जाना पड़ेगा। कुछ बलराम बाबा के भक्त कुछ होंगे मारवाड़ी, क्या मन ने तो जानो ही पड़सी कि बलराम बाबा ने बुलाया हुआ है, उनको बात नहीं मानूंगा तो बेटा नाराज हो। अरे ऐसे मत आओ यार, ऐसे मतलब कभी मत आओ, है ना?
राम जी कैसे आए? व्यवहार निभाने के लिए नहीं आए, आनंद लेने के लिए। आनंद लेने के लिए कैसे आए? कैसे आए? शब्द देखिएगा, अति प्रणयेन युक्ताः, अति प्रणयेन युक्ताः। गंभीर प्रेम लेके आए हैं महाराज, छलकते हुए हृदय को लेके आए हैं। कहीं एक शब्द चूक न जाए, एक शब्द कहीं छूट न जाए। सब आए महाराज, बड़े बड़े आए, जड़ भी आए, चेतन भी आए, पहाड़ आए, नदियां आई, वेद आए, वेदांत आए, पुराण आए, सबके सब आए महाराज जी। और सब के सब आकर के, जो नहीं आया था घमंड के कारण, हम कथा सुनने जाएंगे, हम नहीं कथा सुनने जाते, हमसे हम कोई कम है क्या? हमारे क्या नाम सब तो श्रीनाथ जी नहीं हो जाते ना, अभी घोषणा की हम 15 दिन ही बैठ के कथा आसन लगा के सुनेंगे। हमसे कल कहा महाराज आपके 5 मिनट पहले आएंगे, और अभी गए महाराज, क्षमा करिएगा। आजकल क्या जाता है, क्या बोला जाता है? एक्सक्यूज मी, क्या बोलता है? एक्सक्यूज मी सर। मैं तो दे दिया हमारे सियाराम, शांत। तो क्या बोला था? तो ऐसे नहीं, सब थोड़े होते हैं। कुछ लोग क्या जाएंगे, वही कथा है, क्या सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? अयोध्या का बाबा क्या कथा सुनाएगा वृंदावन वालों को? अरे बाबा वृंदावन वालों को कथा नहीं सुनाएगा तो व्यथा तो सुना देगा। हम तो वृंदावन वालों आपको कथा सुनाने नहीं आए हैं, हम तो आपके चरणों में अपनी शब्द पुष्पांजलि अर्पण करके, हे वृंदावन वासियों, हे ब्रजवासियों, आपके चरणों से ब्रजराज की भक्ति मांगनी है। हृदय की बात कह रहे हैं, ऊपरी चाकचिक्य नहीं है मेरे बात में। हे ब्रजवासियों, आप कथा सुनने आओ, अब मेरी तोतली वाणी से खुश होकर के ये कह दो, जाओ जाओ, अरे जा रे साधु, तुझे राम की भक्ति में। ये सुनने आए हैं, हम कथा सुनने नहीं आए, सुनाने नहीं आए हैं। हाँ, आप आओ आराम से, आप अपने घमंड को छोड़ के आओ, समझी। जो नहीं आए महाराज घमंड के कारण, उनको श्री भृगु महाराज ने लतेड़ा बड़े जोर से। हाँ हाँ, भृगु महाराज ने लतेड़ा, क्या कर रहा है, नहीं चल रहा, इतनी बढ़िया कथा हो रही। गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानय। चलो, और महाराज सब बैठ गए आकर के, सब बैठ गए, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, वीतराग, ऋषि, महर्षि, कांदर्षि, गोत्रर्षि, सारे के सारे आके बैठ गए। और जब बैठ गए तो आवाज आ रही है एक तरफ से, जय हो। अभी हमारे अयोध्यावासी नहीं बोले हैं, बोलो। याद रखना, जय हो कहूं तो ये शब्द ही निकल जाए आपके मुंह से, मुझे बोलना नहीं पड़े, नहीं तो सब कहेंगे अयोध्यावासी बड़े ढीले, महाराज को चाबुक लगानी पड़ती। अरे क्यों, ऐसा नहीं समझे ना। ये तो संकोच कर रहे थे कि ब्रजवासी कहीं हमारे नाराज से नाराज तो न हो जाए। ये तो बेचारे धड़ाम से बोलने वाले हैं। कैसे बोलते हैं? तो जय शब्द, जय शब्द होने लगा, हरे नमः, ये भी होने लग गया महाराज। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्दस्तथैव च। आराम हो, आनंद आ गया महाराज जी। और सूत जी महाराज कहते हैं कि अब महाराज जी, महात्म्यम ऊचुरे स्पष्टम नारदाय महात्मने, महात्मने नारदाय महात्म्यम ऊचुरे। क्या बढ़िया शब्द है। महात्म्य तो महात्मा को सुनाया जाए, महात्मा अरे गहरे को नहीं सुनाया जाता। हाँ? वो तो कहेगा ढोंग कर रहा है, अतिवाद कर रहा है। नहीं नहीं, महात्म्यम ऊचुरे, किसको? महात्मने। महात्म्य क्या है कि भागवत जी ऐसी हैं कि इनके, ध्यान देना, इनके श्रवण मात्र से, इनके सुनने मात्र से मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति हाथ में आ जाती है, मुक्ति करतले स्थिता। और इसी तरह का एक श्लोक और नीचे आ रहा है 2 लाइन के बाद, यस्य श्रवण मात्रेण, यस्य श्रवण, खाली अंतर है,
वहां यस्य है, यहां यस्या है, वहां पुल्लिंग है, यहां स्त्रीलिंग है। यस्य श्रवण मात्रेण, क्या किसके श्रवण मात्र से? शुक शास्त्रजः। हाँ जी, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। और फिर कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। कैसी है वो? कि यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। मुक्ति तो हाथ में आ जाती है और भगवान हृदय में आ जाते हैं। सुन लो, भागवत के प्रभाव से मुक्ति आती है हाथ में और भगवान आते हैं हृदय। हाँ, अब इसकी व्याख्या तो हमारा क्या करें, बहुत बढ़िया है। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। कब सुने महाराज? दीनानां यमुनास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। सब जब मनो तब सुनो, कोई बात नहीं। और ये है कैसी कि जब अभी हमारे श्रीनाथ जी महाराज शुभारंभ में कह रहे थे, जब भगवान जाने लगे, हमको कहने की जरूरत नहीं है लेकिन निकाल दे रहा हूं, जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी महाराज आ गए और रोने लग गए। महाराज उद्धव जी अश्रुधार बहने लगे, अश्रु विगलित नेत्र, कंठ भरा हुआ, विह्वल वाणी, स्खलिताक्षर, कहने लग गए प्रभु मत जाओ, प्रभु मत जाओ, प्रभु मत जाओ, आप मत जाओ मेरे स्वामी। भक्त वत्सल महाब्रज, भक्त वत्सल महाब्रज, कि मां मत जाओ, महाब्रज, महाब्रज मैंने मत जाओ। क्यों न जाऊं? कि तुम तो भक्त वत्सल है, इन भक्तों के ऊपर आपको दया नहीं आएगी, इनको छोड़ के चले जाओगे। भक्त वत्सल महाब्रज, और तुम्हारे वियोग में ये भक्त कैसे रहेंगे ये तो बताओ। त्वद वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले। इसलिए मां ब्रज, मां ब्रज। तो कहे नहीं, ऐसा करेंगे हम तो चले जाएंगे और ये भक्त लोग जो हैं ये सोचेंगे भगवान तो अगुण हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अचिंत्य हैं, अभेद्य हैं, अशेष हैं, अक्लोद्य हैं। अब सब ऐसा समझ के मुझे सब जगह समझेंगे और सब जगह समझ करके हमारा भजन करेंगे, कोई बात नहीं। तो उद्धव जी ने कहा रहने दो। क्या कि निर्गुणोपासने कष्टम। ये निर्गुण की उपासना में बहुत कष्ट है महाराज जी, साफ ही लिखा हुआ है, निर्गुणोपासने कष्टम। फिर अतः किंचित विचार, जरा विचार करो, विचार करने के लिए आपको मौका दे रहा हूं। अतः किंचित, इसके ऊपर विचार करना चाहिए आपको। अतः किंचित विचार, विचारिए, आप विचारिए। तो कहें विचार लिया, कहें क्या विचार लिया? कहें तुम्हारे वचन का एक ही उत्तर है कि हम नहीं जाएंगे। अभी तक तुम जाते तो क्षीर सागर में चले जाते थे। कहें फिर कि अब हम क्षीर सागर दूसरा तैयार कर लिया, अब दूसरे क्षीर सागर में चले जाएंगे। वो क्षीर सागर कौन सा है महाराज जी? तो भागवत रूपी क्षीर सागर में हम प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान गए नहीं कहीं। श्री राम जी तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, श्रीमद्भागवता। एक बात और बताऊं, एक भागवत और है, एक क्षीरसागर और है। आपकी आंखों से जार सारा आंसू बहते रहे, अविरल सुधारा बहती रहे, आपका हृदय सिंहासन क्षीर सागर की तरह से हो और उस क्षीर सागर में आपके आंसुओं के जल में आकर के भगवान तुरंत निवास करें। क्षीर सागर जिन श्रीमद्भागवता, जिन नैनो में नीर, जिन नैनो में नीर बहा करता। हमने ब्रज में ही सुना था। एक बार हम बिहारी जी में गए थे, बहुत दिन की बात है, 40-50 वर्ष पहले पुरानी बात। एक बार हम बिहारी जी में थे, अब तो सुनाई नहीं पड़ता हो। पहले बिहारी जी में हम जब जाते थे दर्शन करने के लिए तो वहां पर महाराज इतने बढ़िया बढ़िया पद पदावली होती थी। अब नहीं होती क्या? इतनी बढ़िया बढ़िया पद पदावली हम भी कहते थे महाराज। उन दिनों मैं भी कवि था, ये 50 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। उन दिनों मैं भी कवि था, मैं भी कविता बनाता था। मेरा ख्याल है कि वृंदावन और बिहारी जी के ऊपर मैंने 50 कविताएं तो बनाई होंगी और वही सुनाता था बिहारी जी के सामने।
उसी समय एक पद किसी ने गाया था, उसकी एक पंक्ति याद है, जिन नैनों में नीरे, ये ब्रजवासी के मुंह से है, जिन नैनों में नीरे, जिन नैनों में नीरे, याद करने वाली पंक्ति है, जिन नैनों में नीरे बहा करता, जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में राम रमा करता, जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में राम क्या है, रमा करता। अरे फिर से बोलो, जिन नैनों में नीर, कभी रोते हो, कभी रोते हो, माँ के लिए रोते हो, बाप के लिए रोते हो, बेटे के लिए रोते हो, है? दुनिया के लिए रोते हो, धन के लिए रोते हो, कभी राम के लिए भी रोया है? ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं रोएगी, और तुम राम के लिए रोओगे तो राम तुम्हारे लिए रोएगा। जिन नैनों में नीर बहा कर